हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, क्या इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं हम अगर हम अपना सारा इन्वेस्टमेंट बैंक के फिक्स डिपॉजिट में या रेकरिंग डिपॉजिट में या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट में करें? तो ये बिल्कुल ही नामुमकिन है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 6 से 7% के रेंज में रहता है और बैंक का इंटरेस्ट का रेट भी जो है इंटरेस्ट का वो इतना ही रहता है। और उसके ऊपर भी अगर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। अगर आपकी इनकम मिनिमम टैक्स फ्री लिमिट यानी कि 5 लाख से ज्यादा है तो उसमें आपको 30%, 20% या 10% जिस भी आप स्लैब रेट में फॉल करेंगे उसके हिसाब से आपका टैक्स लग जाता है। सो इफेक्टिव अगर आप इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो और भी कम पड़ेगा आपको। इसी से आपको बचाने के लिए और आपको इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कुछ ऐसा निवेश आपके पास होना चाहिए जो ज्यादा रिस्की भी ना हो और आपको बैंक इंटरेस्ट से ज्यादा वो रिटर्न दे सके। सो ऐसे 3 डिविडेंड पेइंग स्टॉक की मैं आज बात करने वाला हूं। सो लेट्स बिगिन एंड नो अबाउट दिस स्टॉक्स। फ्रेंड्स, मार्केट में ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने जो रिटर्न दिया है और जो डिविडेंड दिया है वो बैंक फिक्स डिपॉजिट से कहीं ज्यादा है। स्पेशली अगर मैं डिविडेंड की बात करूं तो ये कुछ ऐसे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स हैं जो कंसिस्टेंटली डिविडेंड पे करते हैं और इनका जो बिजनेस है वो डिसरप्टिव नहीं है। मींस कोई और इनके बिजनेस में आकर डिसरप्शन नहीं डाल सकता है, रुकावट नहीं डाल पाता है, जिससे ये आपको श्योर हो जाता है कि फ्यूचर में भी जो इनका ये डिविडेंड पेइंग स्ट्रीक है ये कंटिन्यू रहेगी और फ्यूचर में ये डिविडेंड बढ़ेंगे भी इनके। इस कैटेगरी में सबसे पहला स्टॉक है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड ने पिछले साल 12 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड पे किया है पर शेयर पे। अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो 150 रुपए के आसपास एक शेयर पड़ रहा है। तो अगर आप शेयर प्राइस से डिविडेंड को अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 8.45% का डिविडेंड रेशियो आता है। सो इसका मतलब है कि आपको 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 8,500 के आसपास का डिविडेंड सिर्फ मिल रहा है। सो बैंक फिक्स डिपॉजिट से ये काफी ज्यादा है और शेयर में जो एप्रिसिएशन हो रही है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो रही है, वो अलग है। यहाँ पे हम सिर्फ डिविडेंड की बात कर रहे हैं और ये भी जो डिविडेंड आप देख रहे हैं 8.45% की, ये कोविड के टाइम में हुआ है जबकि कोल इंडिया का प्रोडक्शन हिट हुआ था और इसकी डिमांड भी काफी कम थी। एनालिस्ट की अगर राय माने, जो लीडिंग ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने फ्यूचर में जो डिविडेंड यील्ड है उसके ग्रो होने की पूरे चांसेस बताए हैं और 21-22 में कोल इंडिया कितना डिविडेंड पे करेगी उसका भी उन्होंने एक अनुमान लगाया है जो आता है 18.5 रुपए के आसपास। लीडिंग ब्रोकरेज हाउस ये बोल रहे हैं कि कोल इंडिया अगले साल 18.5 रुपए का डिविडेंड पे करेगी पर शेयर पे, जो कि काफी अच्छा है क्योंकि कोल इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड, एफिशिएंट मैनेजमेंट और इनकी जो पावर सेक्टर में ग्रोथ को देखते हुए, क्योंकि पावर सेक्टर में अगर डिमांड बढ़ेगी तो कोल की डिमांड बढ़ेगी और उनका जो ई ऑक्शन है, ई ऑक्शन में पावर सेक्टर के लिए ऑलरेडी एलोकेट कर दिया गया है कोल का जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो क्वांटिटी है। सो इससे ये पूरा एकदम श्योर हो जाता है कि ये डिविडेंड अगले साल भी 18 से 20 रुपए के बीच में पे करेंगे। सो ये पहला डिविडेंड पेइंग स्टॉक है जो बैंक एफडी को बहुत हाई मार्जिन से बीट करता है। सेकंड डिविडेंड पेइंग स्टॉक है जिसने बैंक एफडी को बीट किया है वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, जिसको हम REC के नाम से जानते हैं। स्टॉक मार्केट में इसी नाम से ये ट्रेड होती है। REC ने पिछले साल 11 रुपए पर शेयर का डिविडेंड पे किया है, जो इसकी शेयर प्राइस को अगर हम एवरेज करके देखें तो ये परसेंटेज आती है 7% के आसपास। 7% के रेट से इस स्टॉक ने आपको डिविडेंड दिया है। कैपिटल ग्रोथ जो है वो डिफरेंट है। ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस में काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस मीन्स रोड एंड हाईवे अगर कोई कंस्ट्रक्ट करता है तो उसको फाइनेंस करती है। बिल्डिंग्स और पोर्ट्स, वहां पे ये पैसे लगाते हैं और वहां से इनको ब्याज मिलता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ लाजमी है और वो हो भी रही है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ होगी तो REC की ग्रोथ होगी। अगर REC की ग्रोथ होगी तो उसकी प्राइस में भी अप्रिसिएशन आएगा, जिससे आपको कैपिटल अप्रिसिएशन होगा और डिविडेंड में भी ग्रोथ आएगा। ये था दूसरा स्टॉक। थर्ड स्टॉक है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, PFC, जिसने 8 रुपए पर शेयर का डिविडेंड दिया है और परसेंटेज वाइज ये आती है 6% शेयर प्राइस के हिसाब से। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो इनटू द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंस करते हैं। ये दोनों ही कंपनी जो है REC और PFC, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। मोस्टली इसमें गवर्नमेंट्स का स्टेक है और इनको ऑर्डर्स जो है ऑलमोस्ट फिक्स रहते हैं कि मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के जितने ऑर्डर है मेजॉरिटी सब फर्स्ट प्रेफरेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स यानी PSU को दिया जाता है। सो REC, PFC and Coal India Limited, these 3 stocks are stocks which you can invest into and earn a regular dividend। 10 से 12%, 8%, 15% तक का डिविडेंड आपको मिलता है
और बैंक एफडी से कहीं ज्यादा आपको रिटर्न इसमें मिलता है। इफ यू फाइंड दीज स्टॉक्स यूजफुल एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, शेयर विथ अदर्स। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि मेरे सारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सबसे पहले प्राप्त कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।